हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6 क्लास के साइंस के लेसन नंबर 1 भोजन कब कहाँ से आता है के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज हमारी साइंस शुरू हो रही है और ये हमारा आज का पहला लेसन है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? रोटी और चावल, दाल, सब्जी, ये सभी क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। जंतु उत्पाद होते हैं। जंतु उत्पाद क्या होते हैं? जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? जंतु उत्पाद। तो जंतुओं से हमें दूध और घी, दही, पनीर और लस्सी, यानी कि जो जंतु होते हैं उनसे हमें दूध मिलता है। दूध से घी, दही, पनीर और लस्सी, ये सभी चीज़ें बनती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है, तो किसकी होती है? प्रोटीन की। किसकी होती है? अंकुरित बीजों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। शक्करकंदी से हमें मिलती है, जो शक्करकंदी होती है उससे हमें क्या मिलती है? शक्कर। क्या मिलती है? उससे हमें शक्कर। फूलों के रस को कहते हैं, फूलों के रस को क्या कहते हैं? मरकंद। क्या कहते हैं? मरकंद। जो मधुमक्खियाँ होती है वो फूलों से परागकण यानी कि मरकंद चूसती है और उसका क्या बनाती है? शहद बनाती है। क्या बनाती है? शहद। तो फूलों के रस को क्या कहते हैं? मरकंद। सर्वाहारी जंतु का उदाहरण नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है? कि जंतु नहीं है। ये नहीं पूछा गया कि सर्वाहारी जंतु कौन सा है, बल्कि ये पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो कौवा, मनुष्य और सूअर, ये सभी क्या होते हैं? ये सर्वाहारी जंतु होते हैं। ये मांस भी खाते हैं और जो पादप उत्पाद होते हैं वो भी खाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। सर्वाहारी जंतु होते हैं, जो सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं? सर्वाहारी जंतु जो जंतु अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। और जो जंतु केवल पौधों और उत्पादों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। और जो केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी। लेकिन जो जंतु पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। किस पौधे के फूल का सेवन किया जाता है? इनमें से कौन सा पौधा है जिसके फूल का सेवन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सीताफल। कई जंतु केवल पौधे खाते हैं, वह कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। क्या कहते हैं उन्हें? शाकाहारी। जो केवल पौधे और पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद उनको खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। अंडा देते हैं। हमें अंडे किस किस से प्राप्त होते हैं? कछुए से, मुर्गी से और छिपकली से। ये सभी क्या है? अंडे देते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। किन पौधों के तनों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है कि किन पौधे के तनों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्याज होता है उसका तना खाया जाता है, कचालू, आलू और लहसुन, इन सभी पौधों के जो है वो तनों को खाया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। संघटक होते हैं। संघटक क्या होते हैं? भोजन बनाने में जिन कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संघटक कहते हैं। क्या होते हैं? भोजन बनाने में जिन कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संघटक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। जो हमारा भोजन होता है वो उसके मुख्य स्रोत क्या है? जो मेन सोर्स है वो पूछा गया, तो कौन सा होता है? पौधे। क्या होता है? पौधे। ये जो है वो हमारे भोजन का प्रमुख या मुख्य स्रोत है।
पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य संघटक है। पौधों से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है? फल, सब्जी, बीज, ये सभी चीज़ें जो होती है वो हमें पौधों से मिलती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। अंकुरण कहते हैं, अंकुरण किसे कहते हैं? बीजों का अंकुरित होना क्या होता है? अंकुरण होता है। और जो अंकुरित बीज होते हैं जैसे दाल, सोयाबीन, ये जब अंकुरित हो जाते हैं तो इनके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो अंकुरण क्या होता है? बीजों का अंकुरित होना ही अंकुरण कहलाता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? दूध व अंडा, मछली और मांस, मुर्गी और झींगा, ये सभी क्या है? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसके बीजों का सेवन किया जाता है? तो कौन सा है? सोयाबीन। जो सोयाबीन होता है उसके बीजों का सेवन किया जाता है। गाजर क्या है? गाजर क्या है? जड़ है, तना है, फल है, या इनमें से कोई नहीं? तो गाजर क्या होती है? जड़ होती है। क्या होती है गाजर? जड़ होती है। मांसाहारी जंतु होते हैं, कौन से होते हैं? जो केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं। कौन से होते हैं? जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। जो केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। और जो पौधे खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी, और जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। मांस देने वाले जानवर हैं, तो हमें मांस कौन कौन से जानवर से मिलता है? मछली और बकरी से। किससे? मछली और बकरी से। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। मछली और बकरी जो है वो मांस देने वाले जानवर है। पौधों के कौन कौन से भागों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधों के जो कौन कौन से भाग होते हैं जिनको हम खाते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? पत्ते एवं फल, जड़ एवं तना, फूल और बीज, ये सभी जो चीज़ें होती है वो खाने के काम आती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। पौधों के पत्ते, फल, जड़, तना, फूल और बीज, ये सभी जो भाग होते हैं वो खाने के काम आते हैं। चीनी बनाई जाती है, तो चीनी किससे बनाई जाती है? गन्ने से। किससे? गन्ने से जो है वो चीनी बनाई जाती है। गन्ने को पहले मील के अंदर ले जाया जाता है, वहाँ पर इसकी पिराई होती है और उसके बाद इसे चीनी के अंदर बदला जाता है। तोता केवल खाता है, तोता क्या खाता है? पादप उत्पाद खाता है। क्या खाता है? पादप उत्पाद। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। तोता जो होता है वो पादप उत्पाद खाता है। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। इनमें आपको ठीक मिलान करने हैं। दूध और दही क्या है? ये सभी जंतु उत्पाद है। गाजर और पालक ये क्या होते हैं? ये सब्जियां हैं। शेर और बाघ ये क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। क्या करते हैं? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या होते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। क्या करते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो ऑप्शन ए का रहेगा डी, बी का रहेगा सी का रहेगा ए और डी का रहेगा बी। नेक्स्ट है कॉलम 1 और 2 का मिलान कीजिए। जो इनमें आपको ये बताना है कि इनके अंदर कौन सा भाग खाया जाता है। जैसे फूल गोभी होती है उसका क्या खाया जाता है? उसका फूल खाया जाता है। और जो गाजर होती है उसका जड़ खाई जाती है। गेहूं के क्या खाए जाते हैं? बीज खाए जाते हैं। और आम का क्या खाया जाता है? फल खाया जाता है। तो फूल गोभी का क्या खाते हैं? फूल खाते हैं। गाजर की जड़ खाते हैं, गेहूं का बीज और आम का फल खाते हैं। तो बच्चों आज के हमारे ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं।
आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।